लोगों को हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर, और मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच। आज एक गाना जो मुगले आजम फिल्म का है, कालजयी फिल्म है ये सब। तो इस गाने की एक बड़ी खासियत क्या है कि बहुत ही पॉपुलर हुआ ये गाना, बहुत ही पॉपुलर। आज भी लोग उतना ही चाव से इसे सुनते हैं, गाते हैं, और इतने दिनों के बाद भी ये नयापन सा लगता है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं कि पूरे गाने में कहाँ क्या बजा है। तो ये बड़े विचित्र बात है कि इस पूरे इतना बढ़िया गाना, इतना बढ़िया कंपोजिशन में एक ठेका और एक तिहाई है। एक तिहाई बजा है, एक ठेका बजा है। अंतरा में भी वही है, मुखरा में भी वही है, और म्यूजिक जो बीच बीच में है उसमें वेस्टर्नाइज किया गया। उसमें रिदम बजा ही नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से या तो उस ठेका को बजा सकते हैं, या कुछ दादरा का जो भी चलन है, ये ताल दादरा में है, और 6 मात्रे का ताल होता है। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये बहुत लोग गाते हैं, और आपकी भी इच्छा होगी कि यदि हमको इसका वादन पूरा पता होता तो ज़रूर बजाता। सीखने वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपना ये इसमें ठेका कौन सा बजा हुआ है और इसका तिहाई कौन सा, पिकअप नहीं है, खरा ठेका शुरू होता है और तिहाई के बदले ठेका समाप्त हो जाता है। पिकअप है कहीं कहीं पर, तिहाई वो भी तिहाई कहीं कहीं लगा हुआ है। जब मुखरा समाप्त होता है, अंतरा में घुसता है, तो वहाँ म्यूजिक से पहले तिहाई लगा हुआ है। तो आपसे आग्रह है कि जो लोग सब्सक्राइब ना किए हैं इस चैनल को, वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और नाल का ये लेसन बहुत बढ़िया सा आपके बीच में, मैं ढोलक और नाल दोनों को मिक्स करके चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बाहर से भी हैं, जो नाल के बड़े ही शौकीन हैं और नाल वो सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग ढोलक सीख रहे हैं। तो दोनों मेरे लिए ज़रूरी है आपके बीच में रखना। हथौटी में थोड़ा सा अंतर ज़रूर है। तबला, नाल, ढोलक, ढोलकी सबके हथौटी में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन नाल और ढोलक में भी तबला और ढोलक के बीच का आप रख सकते हैं नाल को, दोनों की दूरी बराबर बराबर है। इस गाना में जो ठेका बजा हुआ है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही 6 अक्षर है सिर्फ बजा हुआ। धा धीना ता धीना। अंतर क्या होता है, बहुत एक जो जरूरी बात है। आज से कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट जो मुझसे सीख रहे हैं अभी ऑनलाइन, उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव हर बोल को आप लिख देते तो लोग सीख लेता उसको लिख। हम कहे कि जो भाई बोल यदि लिखने से, कोई पढ़ने से सीख जाता, तब तो किताबों की ढेर अंबार लगी हुई है दुनिया में। जितना आप पैसा दे के सीखते हैं उतना में तो आप किताब खरीद लिए, सारा बोल लिखा हुआ, बहुत सारे बोल लिखे हुए हैं। ऐसा होता नहीं है। संगीत को गुरुमुखी विद्या कहा गया है। एक ही बोल है और थोड़ा सा छंद, उसको छंद मतलब कि जो वादन की जो शैली, धा धी ना धा धी ना, तो धा धी ना ता धी ना, जिसमें बजा है धा धी ना ता धी ना, और तिहाई है धाते टे धा देना, धाते टे धा देना ता। तो ये ठेका है धा धी ना ता धी ना, धा धी ना ता धी ना। इसको धा धी ना ता धी ना, धा धी ना ता धी ना। आप यदि सिर्फ ठेका लिखेंगे तो लिख देंगे तो आप यही बजाएंगे, धा धी ना ता धी ना। अब ये जो छंद है इसका, ये आप सुन के ही बजा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो नमकीन, तो बहुत चीज होता है खाने में। आप चिप्स खाते हैं वो भी नमकीन होता है, निमकी लेते हैं मार्केट से वो भी नमकीन होता है, बहुत सारे सब्जी भी है वो नमकीन है, बहुत सारे जो नमकीन है। लेकिन यदि कोई पूछे कि दोनों को नमकीन में क्या फर्क है उसके स्वाद, तो आप जो खाएगा वही बता सकता है। यही अंतर है संगीत में कि धा धीना ता धीना, ये बोल है, बहुत साधारण है, बहुत हल्का सा है। लेकिन जब भी आप सुने हमारे लेसन को, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि खूबसूरती तब पैदा होती है आपके वादन में जब आपका दायां और बायां आपस में संवाद करे। ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों का कहा हुआ है
कि आपका दायां और बायां दोनों आपस में जब संवाद करता है तब उसकी खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए कि दाएं बाएं में ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, चूंकि छोटा सा लेसन है तो मैं कुछ ज्ञान की बात इसमें करता हूँ कि दक्षिणांगे स्थितो रुद्र उमा बामे व्यवस्थिता शिव शक्ति समायोगात मर्दलो व्यवस्थिता। मर्दल मादर पखाउज, ये ढोलक तबला, ढोलक नाल तबला जो भी जो दोनों हाथ से दाएं बाएं बजता है, उसमें कहा गया है दोनों तरफ जो हमारे देवताओं का वास माना गया, उनका वास होता है उसमें। तो दायां जो है और बायां दोनों आपस में यदि बराबर संवाद करने का मतलब कि जितना खूबसूरती से आप बायां बजाते हैं उतने खूबसूरती से दाएं बजना चाहिए। यदि दोनों में कोई भी कमजोर है तो आपका वादन खराब लगेगा। इसीलिए जब कभी मेरा लेसन देखें तो कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें और अंतिम तक देखें कहाँ कौन सी बात मैं बोलता हूँ। ये मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठता हूँ कि ये स्क्रिप्ट बोलना है। तो पूरा वीडियो देखें, जब देखें तो उससे आपको अच्छा लगेगा, पूरी बात समझ में आएगी। अब आते हैं ठेका पर, और ठेका छोटा सा है और उसके साथ ही मतलब एक तिहाई है, उठान इसमें नहीं बजा है, और जो म्यूजिक है उसमें वेस्टर्न टाइप का कुछ बजा हुआ है। ठेका रिदम का प्रयोग नहीं है, बिना रिदम का कुछ नहीं होता है, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है रिदम को, उसमें बीट पर है, लेकिन वो दूसरे अन्य किसी वाद्य यंत्र से उस पर काम लिया गया है। सैकड़ों हजारों वाद्य यंत्र बजते हैं रिकॉर्डिंग में मुंबई में या वहाँ तो, और ये तो नगरी है वो। तो धा धी ना ता धी ना, इसमें धा जो बजाते हैं आप, तो धा के लिए ये ता बजता है। आप नाल का हमेशा जो भी मेरा चैप्टर देखिएगा उसमें जो ये उंगली है रिंग फिंगर, उसको हम लोग यहाँ स्याही के लास्ट में और ये जो लब है मैदान है उसके बीच में लगभग लगाते हैं। इसको बहुत टाइट नहीं सटाना, आपका आवाज ही नहीं निकलेगा उसको एकदम। और ऐसे टेढ़ा करके, बहुत लोग ऐसे टेढ़ा करके लगाते हैं तबला में भी। तो मैं कहता हूँ कि तबला हो या नाल हो, जिसमें भी, या ढोलकी हो, जिसमें ये सटता है, तो आप ऐसे टेढ़ा करके न लगाएं, उससे आपका हथौटी खराब हो जाएगा। स्पीड का जो बोल है जो बहुत फास्ट, वो निकलने में दिक्कत हो। तो ये यहाँ खरा भी लगता है, तो ये हल्का सा मूव कर रहा है, देखिए ता। तर्जनी उंगली को एकदम फ्री गिरने देंगे यहाँ पर, ये जो उजला भाग है उसके किनारे की तरफ, तो ये ता और ना बजता है, ता और ना। बाएं साइड में आप ये कलाई और हथेली का जो बीच है यहाँ एक बना हुआ है, देखिएगा कि जो बोन होता है उसका एक हल्का सा उठा हुआ भाग होता है, वो यहाँ रखेंगे स्याही से पहले। और इसके स्याही के बाद हम लोग, बहुत लोग करते हैं क्या कि जो ढोलक बजाते हैं अक्सर वो ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ये दोनों को लगाते हैं बाएं में एक साथ। आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं, वो आपका अभ्यास है, लेकिन अल्टरनेट आप इसको तर्जनी को जरूर लगाइए। लेसन अलग से रखूंगा ढोलक नाल दोनों के लिए कि बायां कितने तरह से बजाए जाते हैं इसमें, और दायां कितने तरह से, दाएं की कितनी हथौटी है उसके लिए जो ढोलक पर रखेंगे। तो ये आगे की तरफ घे होता है, घ होता है, और ये खरा लगाते हैं तो घे ग होता है। तो ये कभी कभी आप पीछे की तरफ, मैं जब भी बायां लगाता हूं तो मेरा ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये फोर फिंगर, तीनों का मैं प्रयोग करता हूं अलग अलग अल्टरनेट। ये तीनों का अलग अलग प्रयोग है, अभ्यास करने से होता है। तो आप अभ्यास जो भी है जिसमें आपको दम लगे उससे शुरू कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास को आप चेंज कर सकते हैं। अचानक से उंगली बदल दीजिएगा, अचानक से हाथ का अंग बदल दीजिएगा तो आपको वादन में कठिनाई होगी, तो लगेगा कि जैसे बंद हो गया, उनसे बज ही नहीं पा रहा। तो ये हो गया, इधर गे लगाते हैं और इस साइड ता लगाते हैं, ये धा हुआ, धी, इधर ती लगाते हैं, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर इसको लगाते हैं ऐसे, इस पर सटा के स्याही पर आधा। और ये स्टार्टिंग जो होता है जहाँ से उंगली शुरू होता है उसको हम लोग अंदर से जो लकड़ी आया है वहाँ लगाते हैं, ये ती।
तो धा धी ना, फिर ये ना ऐसे बजता है। मैं बार बार कहूंगा कि ये जो उंगली होता है इसको ज्यादा टेढ़ा न करें कभी, ये खड़ा ये सीधा बजता है, हल्का सा कर्व होता है, एकदम हल्का। ये तो धा धी ना, फिर ता, ये ना और ता दोनों बनता है, तो ता फिर धी, तो इधर से ती लगाएंगे ये, और इधर से गे लगाएंगे। धा धी ना, फिर ता ता धी ना, धा फिर धी में दोनों लगता है, ना फिर ता धी ना, तो धा धी ना ता धी ना। अब अंतर और खूबसूरती कहाँ पैदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि दाएं का जो आपका बाज है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, धा धा धी ना ता धी ना, यही रहेगा। बाएं में हम लोग अंतर करेंगे, धा धी दोनों में बाएं लग रहा है, तो धा में आगे की ओर लगाएंगे, इसको खुला हुआ, खुला बाएं नहीं लगाएंगे, ये जो उंगली हम लोग घिस्सा, हल्का सा घिस्सा लगाएंगे, धा धी ना, धा धी, जाते समय धा में ये जाते आगे बढ़ते हुए बाएं घिस्सा आगे की ओर जाएगा, और फिर जो रिटर्निंग बाएं लगता है ये लगाएंगे धीन, धा धी ना ता धी ना, तो ता धा धी ना ता धी ना, धा धी ना ता धी, धा धी। और ये धी का जो प्रयोग, ये धा धी ना का हुआ, बाएं में क्या अंतर करना है वो, धा धी ना ता धी ना, धा धी ना ता धी ना, ये बज रहा। दाएं में क्या करेंगे, ये ती की जगह पर चपकी लगाते हैं तो पूरा लगता है ये, ऐसे चपकी का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तीनों उंगली सटा के लेंगे, थोड़ा जोरदार लगेगा ये, तो बजेगा कैसे, धा धी ना ता धी ना। लास्ट जो है धी, वो ये घिस्सा है, रोक के घिस्सा है, एक होता है घिस्सा ये, और एक होता है कि यदि आंच लेके घिस्सा लगाना। ये सब अंग है खूबसूरती पैदा करने का, इसके बादन में यही खूबसूरती ये इसका ठेका हो गया पूरा। और तिहाई जो है वो धा ते टे धा धीना, धा ते टे धा धीना ता, तो धा ते टे, धा में यही लगाएंगे ता, और इधर लगाएंगे ये गे, धा ते टे जो है इसका ते, ये ती जो लगा रहे थे, ती के बदले ये ते हो जाएगा, और टे ये तर्जनी से यहाँ पर सटा के लगाएंगे, तो ते टे, जैसे टी र बजाते हैं तो ते ते ती र धे, ये सब कुछ एक साथ बजता है, जो सटा हुआ बोल है, जो बंद बोल है। धा धा ते ते, फिर धा धी ना, धा इसमें ता, इसमें धी, और इधर ना, धा ते ते धा धी ना, फिर दो बार बजेगा, धा ते ते धा धी ना, फिर धा धी, धी में इधर ये धा ते ते धा धी ना, धा ते ते धा धी ना ता। अब ये ता जो लगाएंगे इधर ता, इसमें क्या करेंगे कि बायां सटा के लगाएंगे ऐसे, तो उसमें जोर पड़ता है। अब ये तिहाई कैसे बन जाता है, ये लेकिन ये दुगुन में है, जैसे धा धी ना ता धी ना धा धी ना ता धी ना, तिहाई लगाएंगे तो धा धी ना धा धी ना ता। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। और म्यूजिक के लिए जहाँ तक बात है इसमें, तो म्यूजिक में आप कुछ भी बजा सकते हैं, या म्यूजिक वेस्टर्न बजा हुआ है, खरा ठेका रखिए, हमारे समझ से वही ठीक रहेगा। और दूसरा कुछ सीखने के लिए इसमें है नहीं, इतना ही बजा हुआ है पूरे गाने में। मैं एक बार फिर इस गाने को बजा के आपके बीच रखता हूँ, और उसके बाद फिर अपना वीडियो समाप्त करूँगा। तो फिर देखिए ये गाना, इसके बीच के म्यूजिक को हमने गायब कर दिया है,
हटा दिया है, इसलिए कि म्यूजिक तो वेस्टर्न जो भी बजा हुआ है उसमें रिदम का प्रयोग नहीं है। अब तो म्यूजिक हमने हटा दिया है चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा था उसमें, इसीलिए। और फिर एक बार आप सिर्फ गाना आप देख लें और उसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। और आपने आज देखा कि इस पूरे गाने में ठेका तो बहुत कम था, कुछ जो नॉलेजेबल बातें होती हैं, कुछ ज्ञान की बातें संगीत संबंधित, वो मैंने रखा है इसमें। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और इसी तरह हमारे चैनल को आप लोग आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें और व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।